गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रिया की डायरी। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है, जो विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। साथ ही इस पाठ के माध्यम से लेखक समझाना चाहता है बच्चों को कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शारीरिक अक्षमता कभी भी छिपी हुई प्रतिभा को नहीं दबा सकती। अपने आसपास रहने वाले बच्चों को जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें आप पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। साहस के लिए आत्मिक बल का होना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर रिया एक लड़की है जो अपने घर में रहती है और उसके घर में काम करने वाली नौकरानी की लड़की है नीलू। तो रिया ने अपनी डायरी में लिखा है 3 जुलाई को, आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। यानी वहाँ इतनी बदबू होती थी कि आम व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था, पर वहाँ पर आसपास रहने वाले मजदूर जो थे वो इस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और उसी स्थान पर रहकर अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे, यानी अपना गुजारा भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। आज मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झेपते हुए अपनी नज़रें घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा। पहचाना? मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी, लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानी। हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इसलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको देखा भी था। तो वो लड़की जो है वो विकलांग थी, यानी एक पैर में उसको पोलियो हो गया था और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो बैसाखियों के सहारे चलती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उससे कन्नी काटने की कोशिश की। कन्नी काटना यानी पीछा छुड़ाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, ज़रा जल्दी है, मैंने झेंपते हुए कहा और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। तो नीलू उसके पास ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि इस गंदी मैली लड़की से अगर वो बात करेगी, इस गंदे मैले कपड़े पहने हुए लड़की से उससे बात करेगी तो स्कूल के कोई दूसरे बच्चे देखेंगे और उसकी हंसी उड़ाएंगे कि उसकी जान पहचान इतनी गंदी लड़की से है और वो गंदी लड़की के साथ रहती है आदि। तो घर आकर उसे रहकर बार बार नीलू ही दिखाई दे रही थी। अगले दिन यानी कि 7 जुलाई, आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। यानी 2-4 दिनों के बाद वो फिर से नीलू से मिली। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया।
तो वो अपनी माँ के साथ आई थी, यानी उसकी माँ जो थी वो रिया के घर में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती थी। तो जब नीलू की माँ उस रिया के घर काम करने आती थी तो नीलू भी उसके साथ आ गई थी। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी, तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज़ मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। शेष पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इतने भाग को 2 बार पढ़िए और समझिए।